कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी पूजन का उत्सव वैसे तो संपूर्ण भारत में मनाया जाता है, किंतु भारत के कतिपय प्रांतों में तो इसका विशेष महत्व है। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं। तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ल एकादशी की तिथि उत्तम है। एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन करके 5वें दिन तुलसी का विवाह करते हैं। भारतीय संस्कृति एवं धर्म में तुलसी के पौधे को गंगा यमुना के समान पवित्र माना गया है। किसी भी प्रकार के पूजन एवं नैवेद्य में तुलसी पत्र आवश्यक समझा जाता है। तुलसी के पौधे का स्नान के बाद प्रतिदिन जल सींचना स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। तुलसी के पौधे की उपस्थिति के कारण उसके आस पास की वायु शुद्ध हो जाती है। तुलसी विवाह की कहानी। तुलसी विवाह की कहानी प्राचीन काल में जालंधर नाम के राक्षस ने सब तरफ उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता धर्म के प्रभाव से सभी जगह विजय होता था। जालंधर के उपद्रव से डरकर ऋषि एवं देवता भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने बहुत सोचा विचार कर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने योग माया द्वारा एक मृत शरीर वृंदा के घर के आंगन में फिकवा दिया। माया का पर्दा होने से वृंदा को वह शव अपने पति का दिखाई दिया। अपने पति को मृत देख वह उस मृत शरीर पर गिरकर विलाप करने लगी। उसी समय एक में इस मृत शरीर साधु उसके पास आए और कहने लगे, बेटी इतना विलाप मत करो, जान डाल दूंगा। साधु ने मृत शरीर में जान डाल दी। भावतिरेक में वृंदा ने उस मृत शरीर का आलिंगन कर लिया, जिसके कारण उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। बाद वृंदा को भगवान का यह छल कपट ज्ञात हुआ। उधर उसका पति जालंधर, जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम भी अपनी पत्नी का छल पूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के शव के साथ सती हो गई। भगवान विष्णु अब अपने छल पर बड़े लज्जित हुए। देवताओं व ऋषियों ने उन्हें कई प्रकार से समझाया तथा पार्वती जी ने वृंदा की चिता भस्म में आंवला, मालती व तुलसी के पौधे लगाए। भगवान विष्णु ने तुलसी के पौधे लगाए। भगवान विष्णु ने तुलसी को ही वृंदा रूप समझा, मगर कालांतर में राम अवतार के समय राम जी को सीता का वियोग सहना पड़ा। कहीं कहीं प्रचलित है कि वृंदा ने यह शाप दिया था, तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर बनोगे। विष्णु बोले, हे वृंदा, तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परमधाम को प्राप्त होगा। इसी कारण शालिग्राम या विष्णु भगवान की पूजा बिना तुलसी दल के अधूरी मानी जाती है। इस पुण्य की प्राप्ति के लिए आज के कलयुग में भी तुलसी विवाह बड़ी धूम धाम से किया जाता है। तुलसी का कन्यादान करके तुलसी विवाह संपन्न करता है। अतः तुलसी पूजा करने का बड़ा ही महात्म्य है।